छात्रों के आंदोलन के बाद खान सर समेत पटना के कुछ टीचर्स पर मुकदमे के विरोध में आज छात्रों ने बिहार बंद बुलाया है। इस बंद को आरजेडी समेत तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। सुबह से कई शहरों की बंद की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 4 शहर देखिए, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बंद बुलाया गया है, जिसका सीधे तौर पर शहर के जनजीवन पर असर देखा जा सकता है। रेलवे भर्ती के दौरान हुई धांधली के विरोध में कई दिनों से छात्र आक्रोशित हैं और ये आक्रोश अब सड़क पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह आगजनी की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और छात्र सड़क पर उतर आए। हालांकि खान सर, उनके लिए छात्र अपनी ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि खान सर के खिलाफ जो वारंट जारी किया गया है उसे लेकर छात्र खासे नाराज हैं। आप किसी चीजों का एक मूव हुआ, या हम बढ़े और फिर हम रुक गए, या हम बैक हो गए, तो फिर हमारी हिम्मत टूटती है। तो इसीलिए अब आपको रेस्पेक्ट भी लोग दे रहा है, कर भी रहे हैं। आप इस तरह की चीजों को आप करेंगे भी, तो आप लोगों से भाई हैं, आप लोग मेरे बेटे की तरह। आप लोगों से एकदम ये है कि हिंसा एकदम नहीं थी। 6 बजे तक स्टेशन पर सब लोग चुपचाप थे। आप तो 6 बजे के बाद मारना शुरू किए, रात में 8 बजे के बाद दूसरे दिन भी आप रात में मारना शुरू किए, घुस के मारे। बगल वाला लॉज में 11 बजे से घुसना स्टार्ट कर दिया, 10 बजे। तब फिर आप किसी चीजों का एक मूव हुआ, या हम बढ़े और फिर हम रुक गए, या हम बैक हो गए, तो फिर हमारी हिम्मत टूटती है। तो इसीलिए अब आपको रेस्पेक्ट भी लोग दे रहा है, कर भी रहे हैं। आप इस तरह की। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे पटना से जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए, पहले रेल मंत्री ने अपील की छात्रों से, उसके बाद खान सर, जिनकी वो काफी मानते हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि इस तरीके से बंद ना बुलाया जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। उसके बाद भी आक्रोश सड़कों पर। आज बंद का किस तरह का असर दिखाई दे रहा है बिहार के अलग अलग हिस्सों में? नेहा, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये बंद जो है वो दरअसल छात्रों और युवाओं के द्वारा बुलाया गया था, लेकिन ये मामला जो है राजनीतिक भी हो गया और कई सारे राजनीतिक दलों ने बिहार के जो है इस बंद को समर्थन दिया है, जिसमें आरजेडी है, लेफ्ट पार्टीज हैं, पप्पू यादव की पार्टी है और सरकार में जो शामिल दल है वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी, उन्होंने भी समर्थन दे दिया है। और इस वक्त मैं खड़ा हूं राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल पे, जहां से इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई थी सोमवार शाम, जब छात्रों ने तकरीबन 5 घंटे तक इस स्टेशन को जो है हाईजैक कर लिया था बंद, और यहां पर पूरी तरीके से कब्जे में लेने के बाद हंगामा हुआ था और आंसू के गोले दागने पड़े थे और पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई थी छात्रों की। तो उसी जगह पे अभी मैं हूं जहां पर आप देख सकते हैं सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, लेकिन मामला जैसे कि मैं बता रहा था कुछ राजनीतिक ज्यादा हो चुका है। इसीलिए कल रात में देर रात खान सर जो है उन्होंने एक वीडियो डाला और छात्रों से अपील की कि क्योंकि रेलवेज ने उनकी बात मान ली है, कमेटी का गठन हो गया है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि छात्रों की सभी मांगों को सुना जाएगा, उनकी शिकायतों का हल किया जाएगा, इसीलिए छात्र इसमें बंद में शामिल न हो। इस अपील के बाद फिर आप देखिए पप्पू यादव जो हैं, जिन्होंने समर्थन दिया इस बंद को, वो जाते हैं छात्रों के बीच और उकसाने का काम करते हैं कि आप ये आंदोलन को वापस मत लीजिए, आंदोलन को जारी रखिए, नहीं तो हिम्मत टूटती है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अब राजनीतिक दल जो है इस पूरे बंद में सक्रिय नजर आ रहे हैं। सुबह से भी हाजीपुर में देखिए, वहां पप्पू यादव की पार्टी के लोगों ने हंगामा किया, खगड़िया में देख लीजिए, नवादा में देखिए, आरजेडी के लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो मामला अब थोड़ा सा कुछ लगता है छात्रों से आगे बढ़कर अब राजनीति की तरफ चला गया है, क्योंकि छात्र कम नजर आ रहे हैं सड़कों पर, लेकिन राजनीतिक दलों के समर्थक, उनके कार्यकर्ता, वो इस बंद को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेहा। रोहित, इस मामले में अब तक गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं या फिर आगे गिरफ्तारियों की क्या संभावना है? बक्सर से चलकर बरौना, पटना
देखिए, इस मामले में पुलिस ने तकरीबन दर्जन भर छात्रों को हिरासत में लिया हुआ है, उनसे पूछताछ की है और उन्हीं के स्टेटमेंट के आधार पर खान सर के खिलाफ एफआईआर हुआ है और साथ ही कुछ अन्य कोचिंग संस्थान के जो संस्थापक हैं उनके खिलाफ एफआईआर हुआ। और इसी को लेकर छात्रों का गुस्सा कल और ज्यादा बढ़ गया कि आखिर खान सर जो इतने पॉपुलर हैं अपने पढ़ाने के स्टाइल को लेकर, उनके खिलाफ जब एफआईआर हुआ तो छात्रों का आक्रोश बढ़ गया और उन लोगों ने कहा कि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज है वो वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जो पूरा आंदोलन है इसके बीच में खान सर का नाम बहुत आ रहा है, क्योंकि उन्हीं का एक वीडियो डाला गया था जिसके बाद लोग जो है, छात्र जो है वो आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरे थे राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल पे। तो कहीं न कहीं पुलिस को भी लगता है कि खान सर ने उकसाने का काम किया है छात्रों को, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन क्योंकि खान सर इतने पॉपुलर है छात्रों के बीच में, इसीलिए छात्रों की मांग है कि उनके लौटूंगी मैं आपके पास। सुजीत झा मेरे सहयोगी भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। सुजीत, जहां पर आप हैं वहां पर बंद का किस तरीके का असर है और अब छात्र क्या चाहते हैं? इस तरीके से प्रदर्शन करके रोज रोज पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले करके, आगजनी करके क्या हासिल होने वाला है? मांगों को सुनने के लिए तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, जहां वो अपनी बात रख सकें, जहां पर उनको सुना जा सके, कोई हल निकाला जा सके। देखिए नेहा, जहां मैं हूं ये डाक बंगला चौराहा है और यहाँ पे हमेशा जब बंद का सबसे ज़्यादा असर दिखता है यहीं पे दिखता है। यहाँ पर इसलिए पुलिस बल भी काफ़ी तैनात रहती है, हमेशा आज भी तैनात है, लेकिन बंद का कोई खास असर अभी यहाँ नहीं दिख रहा है। इसकी वजह है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उनको उनकी बातों को, उनकी मांगों को जो माना गया है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से लेकर, हालांकि विपक्ष जरूर बंद का समर्थन कर रहा है, लेकिन खान सर जिनकी चर्चा हो रही है उन्होंने भी वीडियो जारी किया और कहा कि हमारी मांगों को मान लिया गया है, इसलिए कोई भी छात्र सड़कों पर ना उतरे, रेलवे ट्रैक को जाम न करे, क्योंकि इससे आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। तो उसका असर भी अभी तक तो दिख रहा है। पॉलिटिकल पार्टी, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं यहाँ पे, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या पप्पू यादव की पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां बंद का उन्होंने समर्थन किया। लेफ्ट पार्टी है, उन्होंने भी समर्थन किया, जिसका असर जो है राज्य के दूसरे हिस्सों में दिख रहा है। कहीं कहीं सड़कों को जाम किया गया है, कहीं ट्रेन, दरभंगा में ट्रेन रोकी गई है, गांधी सेतु हाजीपुर में जाम किया गया है। तो इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन जो स्टूडेंट वाकई जो आरआरबी और एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर जो आक्रोशित थे वो अभी नजर नहीं आ रहे हैं, जो जिनका प्रदर्शन 3 दिन पहले चाहे 2 दिन पहले हम लोग देखा करते थे। तो उसका असर हुआ है, खासतौर पर जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, उनका भी एक वीडियो जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैंने रेल मंत्री से बात की है, उसमें कहा गया है, रेल मंत्रालय की तरफ से यह आश्वासन मिला है कि एक पद के लिए एक छात्र का सिद्धांत लागू होगा, जिसकी मांग कर रहे थे छात्र। और ग्रुप डी की जो परीक्षा है उसमें एक ही परीक्षा होगी। ये तमाम वीडियो जारी करके छात्रों को ये संदेश दिया गया है। ठीक है सुजीत, नजर बनाए रखिए। आज दिन भर ये छात्र दरअसल बंद उन्होंने बुलाया है पूरे बिहार में और इसका व्यापक असर कई जगहों पर देखने को भी मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित और सुजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच सरकार ने छात्रों की मांग मान ली है, फिर क्यों बंद बुलाया जा रहा है? क्या सियासी मोहरा बन गए हैं बिहार के छात्र? जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो छात्रों को उकसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एहसास करा देना है ये चैनल वाले को, हम लोग मरने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, मारने वाले नहीं हैं। और यहाँ पूरी दुनिया कल आपको वॉच करेगी और आपकी भूमिका को वर्ल्ड देख रहा है।